अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन सिस्टम चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ-कहाँ पे होती है। आज हम थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होती है, इसके कौन से बेसिक कंपोनेंट होते हैं और ये कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो रही है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप आगे बीएस प्रोग्राम के लिए जाएँगे, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक पूरा सब्जेक्ट है कि इंफॉर्मेशन होती क्या है, कहाँ-कहाँ पे यूज़ होती है, ये फॉरेन ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए क्यों ज़रूरी होती है। ये जो आज आप एक सिर्फ़ 5 से 10 मिनट का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये आगे जो बीएस आईटी करेंगे या बीएस सीएस करेंगे, उसका ये एक कंप्लीट कोर्स होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। ये आप लोगों की एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपके शॉर्ट सिलेबस में भी शामिल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी is the technology that use computing with high speed communication link to spread information from one place to another। वो कहता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को यूज करके हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक के ज़रिए इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह जो हम ट्रांसफ़र करते हैं या स्प्रेड करते हैं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। द इंटरकनेक्शन कंप्यूटर इनेबल पीपल टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर का आपस में जो इंटरकनेक्शन होता है, उसके ज़रिए लोग इनेबल हो जाते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकें या रिसीव कर सकें। द कम्युनिकेशन लिंक आल्सो यूज टू इंटरैक्ट विद डिफरेंट पीपल इन द वर्ल्ड। इस कम्युनिकेशन लिंक के ज़रिए हम दुनिया के किसी भी कोने में से किसी से भी लोगों के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो पूरी दुनिया है, पूरी वर्ल्ड है, ये ग्लोबल विलेज बन गई है। ग्लोबल विलेज क्या होता है? विलेज क्या होता है? विलेज में ये होता है कि विलेज एक में लोग अगर कोई भी वाक़या रूनुमा होता है, हमें फ़ौरन पता चल जाता है, किसी के यहाँ शादी-ब्याह है, किसी का कोई बच्चा पैदा होता है, कोई फ़ौतगी होती है, ठीक है? तो इस तरह की छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन का कि गाँव में क्या हो रहा था, ये हमें फ़ौरन पता चल जाता है। क्यों पता चल जाता है? क्योंकि यहाँ से हम एक-दूसरे को बहुत करीबी से जानते होते हैं, ठीक है? इस वजह से हमें जल्दी इन्फॉर्मेशन पता चलती है, ये फलाँ के घर में ये हुआ है, जी आज गाँव में ये चीज़ हुआ है। आज गाँव में फलाँ आ रहा है या गाँव से आज फलाँ बाहर जा रहा है। तो ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन गाँव के लोग एक-दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। अब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो पूरी दुनिया है, ये भी एक विलेज की तरह हो गई। दुनिया के किसी भी कोने में, किसी मुल्क के किसी भी शहर में अगर कोई वाक़या रूनुमा होता है, वो फ़ौरन हमें पता चल जाता है कि जी आज लाहौर में ये हुआ है, आज इस्लामाबाद में ये हुआ है, आज अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, आज सऊदीया में हज पढ़ा जा रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में की इंफॉर्मेशन हमें मिनटों सेकंडों में घर बैठे हमें फ़ौरन इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये किसकी मरहून मिन्नत है? ये टोटल हाई स्पीड कम्युनिकेशंस मीडिया की वजह से हमें पूरी दुनिया की कोई भी न्यूज़ हो तो वो हमें फ़ौरन पता चल जाती है। द वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है इंफॉर्मेशन की एडवांसमेंट की वजह से। इट मीन पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड नाउ वन अनदर इफ दे आर लिविंग इन विलेज। पूरी दुनिया, इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में रहने वाले लोग एक दूसरे के बारे में इस तरह जान सकते हैं जिस तरह से एक विलेज में रहने वाले लोग एक दूसरे को जानते हैं। इट हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू ये जितना भी हुआ है एडवांसमेंट, ये फास्ट कम्युनिकेशन लिंक की वजह से हुआ है। इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इजिली एंड क्विकली। एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र होता है वो बहुत ईज़िली और क्विकली हो जाता है। इंफॉर्मेशन प्लेज़ अ वाइटल रोल मेक प्रोग्रेस इन एनी फील्ड। जो इंफॉर्मेशन होती है, अब हम सिर्फ बात करें कि इंफॉर्मेशन ये किसी भी फील्ड की तरक्की के लिए एक वाइटल रोल प्ले करती है। इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। इंफॉर्मेशन की वजह से हम अपने ज़िंदगियों के स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव कर सकते हैं।
अपना लिविंग स्टाइल बेहतर बना सकते हैं। इट कैन आल्सो यूज फॉर सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम, हम इंफॉर्मेशन की वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। द प्रॉपर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कैन रेजोल्यूशनिज द वर्ल्ड, इंफॉर्मेशन का सही यूज करके हम दुनिया के मसाइल को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन हैज द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द मेडिकल फील्ड, अगर दुनिया में कोई भी शख्स मेडिकल फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लेटेस्ट रखता है, तो उसको हम अपनी करंट डिसीज के थ्रू उसका हम डिसीज का, जिस तरह अब ये कोविड-19 है, ये अमेरिका में इसकी वैक्सीन तैयार हो रही है, चाइना में तैयार हो रही है, यानी कि जो जिसके पास सही इंफॉर्मेशन है वो उसकी वैक्सीन की प्रिपरेशन जल्दी करके पूरी दुनिया को, यानी कि वो इस चीज़ से फ़ायदा पहुंचा सकता है। Information system has enabled different type of institute and organization to part of digital coverage. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज जितनी भी है, ये अपना सारा जितनी भी मार्केटिंग होती है उसको डिजिटाइज कर सकते हैं। डिजिटाइज कन्वर्जन मीन वेरियस इंडस्ट्री हैव मार्ज इलेक्ट्रॉनिक लुक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, यानी कि डिजिटल कन्वर्जेंस का मतलब है वो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री एक दूसरे को इलेक्ट्रॉनिक मार्ज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करके। द इंडस्ट्री इंक्लूड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, mass media. The merger has deep effect on the modern world. The information can be communicated in any shape such as फोटोग्राफ, मूवीज, ऑडियो, ग्राफिक शेप, टेक्स्ट एंड डिजिटल। अब हम बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है इसका बेसिक यूज कहाँ कहाँ पर है। The modern scenario of information has broadened the base of computing. ये इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो मॉडर्न सिनेरियो है वो सैटेलाइट पर डिपेंड करता है, फाइबर ऑप्टिक्स, मोबाइल फ़ोन, फैक्स, ई कामरास, इलेक्ट्रॉनिक कामरास जिसको हम कहते हैं, एम कामरास जिसको हम मोबाइल कामरास कहते हैं, और यूज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, यानी कि हम सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक्स, मोबाइल फ़ोन, फैक्स, ई कामरास के ज़रिए इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ये these technology provide a modern standard of computer utilization। ये जितनी टेक्नोलॉजीज हैं इसको हम कंप्यूटर का बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या हैं। इसकी सबसे जो बड़ी एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसान की तरह, ह्यूमन की तरह इसके अंदर क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, इंसान की तरह देखकर, सुनकर उससे लर्न करती है। इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ है ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है? ये कंप्यूटर की बहुत बड़ी फ़ील्ड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ये डिफरेंट हम इंटरनेट से डिफरेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। इट इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट अवेलेबल ऑन द वेब, द यूजर कैन यूज इट कनेक्टिंग द इंटरनेट। उसके बाद हम बात करते हैं ई कैमरा। ई कैमरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स कैमरा। इट इज प्रोसेस परफॉर्मिंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट, यानी कि हम इंटरनेट पे बैठकर अपने बिजनेस को जो परफॉर्म कराते हैं, रन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ई कैमरास। इसी तरह हम मोबाइल कैमरास की बात करते हैं, ये भी इसकी एक ब्रांच होती है ई कामर्स की, मोबाइल कामर्स बेसिकली। इट इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विंग यूजिंग मोबाइल फोन, यानी कि हम अपने मोबाइल को यूज करके चीज़ों का परचेज करना या सेल करना और उसके उसके थ्रू ट्रांजैक्शन करना। यानी कि जिस तरह अब हम अपने मोबाइल पर बैठे हैं, यहाँ पे हम कोई चीज़ बाय करना, शॉपिंग करना चाहते हैं, तो हम मुतलका वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर देंगे, ठीक है? वो चीज़ हमारे घर पे होम डिलीवरी कर देगा और हम जो उनकी जो पेमेंट वगैरह होगी हम अपने मोबाइल अकाउंट से कर दें। लेकिन मोबाइल के थ्रू जो हम चीज़ों की परचेजिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, इसके थ्रू जो सर्विसेज सेल होती है उसको क्या कहते हैं? मोबाइल कॉमर्स। उसके बाद एक कंप्यूटर एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है? यानी कि चीज़ों को जो इमेज होती हैं, कंप्यूटर को यूज़ करके इमेज को मूविंग, उसके अंदर मूविंग क्रिएट करना। इमेज के अंदर मूविंग जो क्रिएट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? एनिमेशन। कंप्यूटर एनिमेशन, इट इज द प्रोसेस टू क्रिएट अ मूविंग इमेज यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर को यूज करके इमेज के अंदर जो मूविंग क्रिएट की जाती है, इस
प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर एनिमेशन। इस तरह मल्टीमीडिया एंड हाइपर मीडिया। मल्टीमीडिया क्या होती है, इसके अंदर ग्राफिक, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो प्रेजेंटेड बाय कंप्यूटर के थ्रू हम जो वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन या ग्राफिक को इनका जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया। इसी तरह हाइपर मीडिया। हाइपर मीडिया होता है कि हम फोटोग्राफ के अंदर, वीडियोज के अंदर जो लिंक क्रिएट करते हैं, कि हम इस लिंक पर क्रिएट करें, लिंक जो लिंक बनाते हैं उसको हम कहते हैं हाइपर मीडिया। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है, एक प्रोसेस रनिंग अ सिंगल टास्क ऑन मल्टीपल कंप्यूटर, यानी कि कोई एक टास्क हो उसको हम डिफरेंट कंप्यूटर पर एट ए टाइम पे रन कर रहे हैं, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। द मॉडर्न रेवोल्यूशन इंफॉर्मेशन इज आल्सो कंप्यूटर रेवोल्यूशन। इंफॉर्मेशन निकलने के अंदर जो इनकलाब आया वो कंप्यूटर इनकलाब भी हम कहते हैं, रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन या कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये क्यों ज़रूरी होती है और इसकी बेसिक एप्लीकेशन क्या होती है। अल्लाह हाफिज़।